एक प्रेरणादायक कहानी, गौतम बुद्ध और सत्य की खोज। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक यात्रा पर थे। उन्होंने एक छोटे से गांव में विश्राम करने का निर्णय लिया। जब वे वहां पहुंचे, तो गांव के लोग उनका स्वागत करने के लिए एकत्रित हो गए। बुद्ध ने वहां लोगों को अपने उपदेश देने का निश्चय किया। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, आज मैं आपको सत्य की खोज की एक महत्वपूर्ण कहानी सुनाना चाहता हूं। सभी शिष्य ध्यानपूर्वक सुनने के लिए तैयार हो गए। बुद्ध ने अपनी कहानी आरंभ की। बहुत समय पहले एक युवा राजकुमार था जिसका नाम सिद्धार्थ था। वह एक बहुत ही सुखी और संपन्न राज्य में रहता था। परंतु एक दिन उसने अपने महल के बाहर जाने का निर्णय लिया। महल से बाहर निकलते ही उसने 4 दृश्य देखे जिन्होंने उसके जीवन को बदल दिया। 4 अद्भुत दृश्य। सिद्धार्थ ने पहले एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो कमजोर और झुक गया था। उसने अपने सारथी से पूछा, यह कौन है और इस तरह का क्यों है? सारथी ने उत्तर दिया, यह एक बूढ़ा व्यक्ति है। सभी को एक दिन बूढ़ा होना पड़ता है। सिद्धार्थ ने यह सुनकर सोचा, क्या हर कोई बूढ़ा होगा? उसे यह जानकर बहुत दुख हुआ। उसके बाद उसने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो बहुत पीड़ा में था। उसने फिर पूछा, यह कौन है और इस तरह का क्यों है? सारथी ने कहा, यह एक बीमार व्यक्ति है। सभी को कभी न कभी बीमारी का सामना करना पड़ता है। सिद्धार्थ ने यह सुनकर सोचा, क्या हर कोई बीमार होगा? वह और भी चिंतित हो गया। फिर उसने एक शव को देखा जिसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था। उसने पूछा, यह क्या है और इसे कहाँ ले जाया जा रहा है? सारथी ने उत्तर दिया, यह एक शव है। यह व्यक्ति मर चुका है। सभी को एक दिन मरना पड़ता है। सिद्धार्थ ने यह सुनकर सोचा, क्या हर कोई मरेगा? यह विचार उसके मन को बहुत व्याकुल कर गया। सत्य की खोज। अंतिम दृश्य में सिद्धार्थ ने एक सन्यासी को देखा जो बहुत शांत और संतुष्ट लग रहा था। उसने पूछा, यह कौन है और यह इस तरह का क्यों है? सारथी ने उत्तर दिया, यह एक सन्यासी है जिसने सभी मोह माया छोड़ दी है और सत्य की खोज में है। सिद्धार्थ ने यह सोचकर निर्णय लिया कि वह भी अपने जीवन के सत्य की खोज करेगा। वह अपने महल और राज्य को छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़ा। उसने कई वर्षों तक तपस्या की, ध्यान किया और अंत में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए ज्ञान प्राप्त किया। वह गौतम बुद्ध बन गए। उपदेश और शिक्षाएं। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में हर किसी को बूढ़ा होना, बीमार होना और मरना पड़ता है। परंतु यदि हम सत्य की खोज में लगे रहें और अपने मन को शांत रखें तो हम सभी दुखों से मुक्त हो सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का पालन करके हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। 4 आर्य सत्य हैं। 1. दुख। जीवन में दुख अनिवार्य है। 2. दुहुक समुदय। दुहुक का एक कारण होता है। 3. दुहुक निरोध। दुहुक का अंत संभव है। 4. दुहुक निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुहुक को समाप्त करने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को विस्तृत रूप से समझाया। 1. सम्यक दृष्टि, सत्य को जानना। 2. सम्यक संकल्प, सही विचार और इरादा। 3. सम्यक वाणी, सही वाणी और भाषण। 4. सम्यक कर्म, सही कर्म और व्यवहार। 5. सम्यक आजीविका, सही आजीविका और व्यवसाय। 6. सम्यक प्रयास, सही प्रयास और कठिन परिश्रम। 7. सम्यक स्मृति, सही स्मृति और ध्यान। 8. सम्यक समाधि, सही ध्यान और मानसिक शांति। अन्य महत्वपूर्ण प्रसंग। बुद्ध ने एक और घटना का वर्णन किया जो उनके जीवन में घटी थी। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वन में घूम रहे थे। वहां उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत दुखी और व्यथित था। उस व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, मैं अपने जीवन में शांति कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? बुद्ध ने उस व्यक्ति को एक पत्ती उठाने के लिए कहा और कहा, इस पत्ती को देखो, यह बहुत छोटी और नाजुक है, परंतु यह पूरे वृक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। इसी तरह तुम्हारे जीवन की छोटी छोटी समस्याएं भी तुम्हारे मन को अशांत कर सकती हैं, परंतु यदि तुम अपने मन को शांत रखोगे तो तुम्हें शांति मिलेगी। निष्कर्ष। इस तरह बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह समझाया कि जीवन के सभी दुखों का अंत संभव है यदि हम सत्य की खोज करें और अष्टांगिक मार्ग का पालन करें। उनके उपदेशों ने लोगों को जीवन के सत्य को समझने और अपने जीवन को शांत और सुखमय बनाने में मदद की। ये कहानी गौतम बुद्ध के जीवा के अनुभव और उनकी शिक्षाओं को और विस्तार से समझाती है।
उम्मीद है आपको ये कहानी और भी पसंद आई होगी और प्रेरणा मिली होगी।